नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। एयरफोर्स फेज 2 में सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट को लेकर के एक डर रहता है बच्चों के बीच में। आज हम उन सभी बिंदुओं पे चर्चा करेंगे बहुत अच्छे से जहां से आपको सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट को पास करने में सफलता मिलेगी। क्योंकि आजकल तो सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट बहुत इजी आता है। जब कभी हम 2016, 17, 18 या 15 में पढ़ाते थे तो उस समय पे जब परमानेंट भर्ती हुआ करती थी, जब तो काफी अच्छे और टफ लेवल का सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट आता था। आइए आज हम सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट पे बात करना चाहेंगे। तो सबसे पहली चीज है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। इसमें पॉइंट्स को जानने से पहले मैं आप सबको ये बताऊं कि आपको करना क्या है। देखिए, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में थोड़ी सी देर के लिए या कुछ सेकंड के लिए खुद को वहां पे रख के देखो और ये देखो कि हम अंदर से ऑटोमेटिक हमारे अंदर क्या भावना आएगी। ऑटोमेटिक जैसे आपने देखा कि पड़ोस में आग लग गई है और पड़ोस में आग लगने पर आप क्या करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में पहले आप फायर ब्रिगेड को कॉल करेंगे या फिर जो है बाल्टी से लेकर के आग बुझाने में लग जाओगे या जोर जोर से शोर मचाते हुए आग को बुझाने का प्रयास करेंगे। ये छोटा सा मैंने एग्जाम्पल आपके सामने रखा। तो इसमें देखिए आपको किन बातों का ध्यान रखना है। मुश्किल से मुश्किल आपको 100 से 150 प्रश्नों को ठीक से समझ लेना है। उसके बाद में आपके सामने ये जो प्रॉब्लम रहती है ना एसआरटी की, खत्म हो जाएगी और जो मैं आपको यहाँ पर सारी प्रॉब्लम खत्म कर दूंगा। बिल्कुल बेनिश्चिंत रहिए, ठीक है। उस क्वेश्चन पे हम बाद में चर्चा करेंगे, पहले कुछ पॉइंट्स को समझ लेते हैं। एयरफोर्स फेज 2 एसआरटी में दिए गए ऑप्शन में से चुनाव हो तो इन बातों का ध्यान रखना है। अब वो कौन कौन सी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, मैं इन सभी चीजों पे आप सभी को बताना चाहूंगा। ध्यान से देखेंगे आप सभी, ठीक है। तो देखें ध्यान से। और एक चीज का विशेष ध्यान रखना है एसआरटी में, अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना है। मतलब कर्तव्य आपका सर्वोपरि होना चाहिए। ये बात हमेशा ध्यान रखना, कर्तव्य नौकरी के प्रति हो या फिर कानून के प्रति हो। सबसे प्रैक्टिकल व्यवहारिक विकल्प को चुनना है। कानून और नियम के अनुसार विकल्प चुने। कानून और नियम यानी कि जिसमें कानून भी हो और नियम के अनुसार चल रहे हो उस नियम को चुने। टीम वर्क और जिम्मेदारी दिखाने वाला विकल्प चुने। मतलब ऐसे बहुत बार आपको विकल्प देखने को मिलेंगे जिनमें आपको ये लगेगा कि इसमें तो शायद मैं अकेला कर सकता हूं, लेकिन वहीं पे वो काम अगर आपके सहयोगियों के द्वारा, आप जहां पर हैं वहां इकट्ठी जनता के द्वारा शायद आपको सपोर्ट मिल सके, उस कंडीशन में आप जनता को भी साथ में लेकर के विकल्प को चुने। आगे सारी चीजें मैं आपको समझाता हुआ चलूंगा तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगा। जल्दी लेकिन सोच समझ कर निर्णय लेने वाला विकल्प चुने। आपको जो डिसीजन लेना है वो तुरंत एक्शन वाला लेना है, लेकिन लेना है सोच समझ के, ठीक है। अब जैसे यहां छठा है, देखें ध्यान से। जो विकल्प समस्या का वास्तविक समाधान करे वही चुने। समस्या का वास्तविक समाधान होना चाहिए। कई बार आपको लगेगा कि समाधान इस तरीके से भी हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा, लेकिन समाधान वास्तविक होना चाहिए। कई बार क्या होता है, आप सड़क से, आप देर रात को सड़क से जा रहे हैं, आपने देखा 3 युवक आपस में लड़ रहे हैं, तो आप ऐसे में क्या करेंगे, आप वहां से चुपचाप निकल जाएंगे क्योंकि लड़ाई झगड़े आमतौर पर होते रहते हैं। तो इस प्रकार के विकल्प जो होते हैं इसमें ध्यान रखें। आपको अगर कोई काम दिया जा रहा है और आप अपने उस काम से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहे हैं, तो छुटकारा नहीं पाना, उसका सॉल्यूशन देके जाना है, सॉल्यूशन देना है। आप चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत हो, कुछ भी हो, उसमें सूझबूझ से काम करना है। ये नहीं कि अपने ऑफिसर को फोन कर दूंगा मैं तो वहां से निकल जाऊंगा, नहीं। आपके वहां मौजूदगी जो है उसका पर्याप्त एक्शन होना चाहिए। वो कैसे होगा वो हम सारे क्वेश्चंस के हिसाब से जानेंगे। अब क्वेश्चन नंबर, जैसे पॉइंट नंबर 7 देखें। बहादुरी दिखाएं लेकिन अनावश्यक जोखिम ना लें। बहादुरी दिखानी है आपको लेकिन अनावश्यक नहीं दिखानी है। किस तरीके से, जैसे कि मान के चलो आपको तैरना नहीं आता और आपके सामने कोई नदी में गिर गया, तो ऑप्शन में दिया हुआ है कि आपने देखा कि आपके सामने एक व्यक्ति नदी में गिर गया है या डूब रहा है और आपको तैरना नहीं आता है, तो अब क्या करोगे। तो क्या करोगे, इसमें ऑप्शन आपका है जैसे कि आप नदी में तुरंत कूद जाओगे और उसकी जान बचाओगे। बहादुरी नहीं दिखानी है, पहले आपको अपनी सेफ्टी पे भी ध्यान देना है भाई, ठीक है। विकल्प कैसे चूज करेंगे ये आगे हम जानेंगे। ईमानदारी और अनुशासन वाला विकल्प चुने। ईमानदारी झलकती हो,
और अनुशासन हो, वो विकल्प आपको चूज करना होता है। भावनाओं में बहकर नहीं, तर्क के आधार पर निर्णय लें। भावनाओं में बहकर नहीं, तर्क के आधार पर निर्णय लें। मतलब आप ड्यूटी पर हैं, आपकी माताजी बीमार हो जाती है, तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, ऐसे में आप क्या करेंगे अगर आपका अधिकारी आपको छुट्टी नहीं दे रहा है तो तो इसमें फीलिंग पे नहीं जाना है कि माँ सर्वोपरि है, मैं जॉब छोड़ के बिना बताए भाग जाऊंगा, या मैं जो है बगैर अनुमति के चला जाऊंगा। नहीं, आपको उसमें ये दिखाना होगा कि आपका काम कैसे भी करके काम भी निकल जाए और ड्यूटी भी आपकी चलती रहे। ऑप्शन के माध्यम से आपको हर चीज में समझाऊंगा, चिंता मत करना, ठीक है। आगे है, देखें ध्यान से। ये सारी चीजें जो आपने यहाँ पर देखी, ये सारी चीजें आपको बहुत बारीकी से समझने के लिए प्रश्न को समझना होगा, ठीक है। सबसे हीरो वाला नहीं, एक ये ऑप्शन देखें आप लास्ट वाला, सबसे हीरो वाला नहीं बल्कि सबसे सही, सुरक्षित और जिम्मेदार विकल्प चुनना है। कई बार ऐसा लगेगा कि इस काम को करने के बाद तो मैं हीरो नवाजा जाऊंगा या लोग मुझे पहचानेंगे। ऐसा काम नहीं करना है, सूझबूझ से करना है। और वो सारे के सारे पहलू कैसे होंगे, ये हम अच्छे से समझ पाएंगे अपने क्वेश्चंस से। एक बार आप क्वेश्चंस पे निगाह डालिए, और क्वेश्चन भी मैंने ऐसे रखे हुए हैं कि आप जब 100 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे, आप फिर किसी भी प्रैक्टिस सेट को लगा लेना, आपको दिक्कत नहीं आएगी। समझ रहे हैं? तो आओ देखते हैं ध्यान से। तो ये जो हमारे पास में क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए, आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। आपकी माँ गंभीर रूप से बीमार है तथा आपका अधिकारी आपको छुट्टी नहीं दे रहा है, तो आप क्या करेंगे? बिना बताए माँ की सेवा करने चले जाएंगे, अधिकारी को गंभीरता बताएंगे और छुट्टी मिलने पर घर जाएंगे, घर पर पैसे भेजकर भाई से सेवा कराएंगे, कुछ कह नहीं सकते। देखो, इस प्रकार के प्रश्न आपको बहुत सारे मिलेंगे। विकल्प चुनने में आपको बस ज्यादा नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, और जो मैं पॉइंट्स बताऊं उनको समझ लो। अब जैसे ये है आपके पास में विकल्प, इसको आम आदमी जो विकल्प को चुनेगा इसमें, तो ये तो बिल्कुल आपका गलत है कि कुछ कह नहीं सकते। ऐसा तो आपको करना ही नहीं है। क्या क्या नहीं करना है? कुछ कह नहीं सकते, अपने अधिकारी से शिकायत कर दूंगा, अपने अधिकारी को बता दूंगा, नहीं। सॉल्यूशन आपको देना है ऑन द स्पॉट। ध्यान से सुनो सारे बच्चे, आपको क्या करना है? सॉल्यूशन आप ही को देना है ऑन द स्पॉट, कैसे भी दो, ठीक है। तो आप देखो ध्यान से, कुछ कह नहीं सकते, बिना बताए माँ की सेवा करने चले जाएंगे। भाई ये विकल्प बिल्कुल गलत हो जाएगा। आपने फिर देश की सेवा करने की क्यों सोची, अगर आपको जब घर की परिवार की इतनी है तो? भाई और भी तरीके हो सकते हैं माँ की देखभाल करने के। तो ये विकल्प आपका गलत हो जाएगा कि बिना बताए माँ की सेवा करने चले जाएंगे, अधिकारी को गंभीरता बताएंगे और छुट्टी मिलने पर घर जाएंगे। ज्यादातर बच्चे इस विकल्प को भी चूज करेंगे, जो कि गलत होगा। क्यों गलत होगा? भाई आपकी माँ गंभीर बीमार है, तो आपने अधिकारी को तो पहले से ही बताया भी होगा कि सर मेरी माँ बहुत ज्यादा बीमार है, मुझे घर जाना है, और आपको छुट्टी दे नहीं रहे, और आप कह रहे हैं अधिकारी को गंभीरता बताएंगे और छुट्टी मिलने पर घर जाएंगे। छुट्टी मिलने पर मतलब 1 दिन 2 दिन 4 दिन महीना भर, जब आपको छुट्टी मिलेगी तब घर जाओगे। तो हमारा कॉमन सेंस यहाँ पर काम करना चाहिए कि भैया छुट्टी पता नहीं कब मिलेगी, तो इसका मतलब तो फिर तो देखभाल हो ही नहीं पाएगी या इलाज नहीं हो पाएगा। जबकि इसमें एक विकल्प है, घर पर पैसे भेजकर भाई से सेवा करवाएंगे, है ना। अब बहुत से लड़के के, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में क्या ऑप्शन चलेगा कि जी हमारे भाई ना हुआ तो हम क्या करें, मेरे तो भाई नहीं है। अरे यार आपके भाई नहीं है, आप छोड़ो उस बात को। विकल्प में तो आपको ऑप्शन मिल रहा है ना, ऑप्शन में आपको मौका मिल रहा है कि आप, क्या मौका मिल रहा है? आप घर पर पैसे भेजकर भाई से सेवा करवाएंगे। तो इस विकल्प से आपके दोनों काम हो रहे हैं, आपकी ड्यूटी भी जा रही है और आपकी माँ की सेवा भी हो रही है। समझ गए कि नहीं समझे? तो इन चीजों को आप समझो। मतलब आप अपनी तरफ से ये मत सोचो जी मेरे तो भाई नहीं है, मेरे तो माँ ही नहीं है कि नहीं, तो उन पे मत जाओ। अब किसी के माँ नहीं है, उसकी माँ बीमारी नहीं होगी, तो आप कहोगे कि जी हमारे तो माँ ही ना। आप अपने ऊपर मत लो, उस सिचुएशन में आप विकल्प को देखो। समझ गए कि नहीं? तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है? घर पर पैसे भेजकर भाई से सेवा कराएंगे, ठीक है, ये आपका विकल्प ठीक हो जाएगा। समझ गए? और अगर आप अधिकारी को गंभीरता बताएंगे छुट्टी मिलने पर, अब पता नहीं छुट्टी कब मिले, इतने दिनों में तो मामला खराब हो जाएगा माता जी का। तो ये ध्यान रखना है, एक्शन आपका ऐसा होना चाहिए
कि तुरंत उसमें आपको राहत मिले हर तरीके से। समझ गए? चलो आगे बढ़ जाओ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, ये देखें ध्यान से। नेक्स्ट है, ट्रेन में जाते समय आपने देखा कि कुछ लड़के जानबूझकर ट्रेन की चेन खींच रहे हैं। बहुत ही दमदार क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन को ढंग से बारीकी से अगर आपने समझ लिया तो मैं ये कह रहा हूं कि आप एसआरटी में मार नहीं खाओगे। और आप अकेले नहीं, बहुत सारे बच्चे इस चीज का शिकार होते हैं कि जी एसआरटी में फेल हो जाते हैं। ठीक है, ट्रेन में जाते समय आपने देखा कि कुछ लड़के जानबूझ करके ट्रेन की चेन खींच रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? उन्हें ऐसा करने से, ऐसा न करने को कहेंगे, विकल्प है ऐसा ना करने को कहेंगे, रेलवे पुलिस को सूचित करेंगे, चुपचाप देखते रहेंगे, साथी यात्रियों को कुछ करने को कहेंगे। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, न्यूट्रल तो रहना ही नहीं है। ऐसा तो विकल्प चूज ही नहीं करना जिस विकल्प में आपको ये लगे कि कुछ मत करो, चलो ऐसे या तो निकल जाओ, या कुछ कह नहीं सकता, या मैं तो ये कर ही नहीं सकता। ऐसा विकल्प चूज करने का मतलब फिर आपके अंदर क्या योग्यता रह गई? तो इसलिए ये ध्यान रखें कि चुपचाप देखते रहेंगे, ये विकल्प तो सबसे पहले कट हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। अच्छा, ट्रेन में अब यहां सोच के देखो, आप जानबूझकर ट्रेन की चेन खींच रहे हैं। आपको पता है जानबूझकर ट्रेन की चेन खींच रहे हैं। अब जानबूझकर ट्रेन की जो चेन खींच रहे हैं, आप बहुत सारे बच्चे विकल्प चुनोगे इसमें बी, जहां तक है सबसे ज्यादा बच्चे विकल्प बी चुनेंगे। लेकिन आप सोचो कि ट्रेन में जब वो चेन खींचेंगे, आप रेलवे पुलिस को फोन करेंगे या सूचित करेंगे, इतनी देर में तो काम तमाम हो जाएगा। तो हमको सिचुएशन रिएक्शन में वो विकल्प चुनना होता है जिससे कि हमारा काम उसी समय पर हो जाए। तो आप यहां पर समझो, रेलवे पुलिस को आप फोन करने का विकल्प नहीं चूज करेंगे। ठीक है, क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अगर रेलवे पुलिस को आप सूचित करेंगे तो चेन खींच के इतनी देर में तो भग जाएंगे, जितनी देर में आरपीएफ वगैरह आएगी। ठीक है, तो ये आपको यहां से विकल्प चूज नहीं करना है। ऑप्शन बचे आपके पास में दो, उन्हें ऐसा ना करने को कहेंगे और साथी यात्रियों को कुछ करने को कहेंगे। यहां पर कॉमन सेंस लगाना है, कौन सा विकल्प सही है। तो देखो सुनो, उन्हें ऐसा ना करने को कहेंगे। अब जब कुछ लड़के हैं और आप कहोगे तो भाई सीधी सी बात है, वो तो फिर आपको, आपसे लड़ेंगे झगड़ेंगे। तो यहां पर हीरो बनने की कोशिश तो करनी नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या करें? सहयोगियों का साथ लें, अपने अधिकारी का साथ लें। मतलब ड्यूटी में या कहीं पर किसी प्रकार का क्वेश्चन है, यहां पर आपको किसका साथ मिल रहा है? यात्रियों का। और वैसे भी आपने देखा कि एक आदमी आपकी आंखों के सामने किसी की जेब काट रहा है बस में या फिर कहीं भी, तो क्या आप जाकर के उससे कहेंगे कि जेब क्यों काट रहा है? नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि आपको खुद को समझना चाहिए कि वो आप पर भी हमला कर सकता है, उसके साथ पता नहीं कौन कौन हो। तो बेहतर विकल्प क्या होगा? आप लोगों को बताओ, अरे भाई देखो वो जेब काट रहा है, फिर एक साथ सारे के सारे चले, तब जाकर के वो कंट्रोल होगा। यस और नो? तो यहां भी वही है, साथी यात्रियों को कुछ करने को कहेंगे। आप तुरंत क्या कहेंगे? अरे भाई देखो देखो ये चैन खींचने वाला है। समझ रहे कि नहीं? अरे देखो भाई ये चैन खींच रहे हैं, अरे रुको भाई देखो इन्हें रोको। तो सारे मिलके आवाज लगाएंगे, अरे भाई ऐसा मत करो। तो वो फिर अपने लेवल में डाउन हो जाएंगे, उनको समझ में आ जाएगा तो सारे के सारे लोग हैं भाई ये तो मामला खराब कर देंगे। तो विकल्प हमको यहां से ये बताता है कि अगर आप कहीं भी किसी भी सिचुएशन में राहत के लिए फोन करते हो तो वो आपका कई बार कॉल करना बेवकूफी हो सकता है। ऐसा ना हो कि आप कॉल करें और मामला इतनी देर में तो गड़बड़ हो जाए। ठीक है, तो ये विकल्प नहीं चूज करना क्योंकि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। जितनी देर में आरपीएफ वगैरह आएगी इतनी देर में तो वो लड़के चैन खींच के भाग जाएंगे। ठीक, और उन्हें ऐसा करने को, ऐसा ना करने को कहेंगे। आप अकेले नहीं कह सकते क्योंकि वो बहुत सारे, तो आपको खुद को भी सुरक्षित रखना है। अब ये विकल्प बता रहा है सभी यात्रियों को कुछ करने को कहेंगे, तो आप धीरे धीरे फुसफुलाहट करके कह देंगे भाई देखो ये कुछ चैन खींचने वाले हैं, तो सब एक साथ बोलेंगे तो फिर दब जाएंगे। ठीक है, चुपचाप देखते रहेंगे। तो भाई ये विकल्प तो कभी चूज करना ही होता ही नहीं है कि चुपचाप देखते रहेंगे वहां से निकल जाएंगे, ये तो होता रहता है। ऐसा विकल्प कभी नहीं चूज करना। आपको अपना अस्तित्व दिखाना है कि हाँ मैं यहां पर क्या कर सकता हूं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप सभी, यह है नेक्स्ट क्वेश्चन। और इस नेक्स्ट क्वेश्चन में आप पहले क्वेश्चन को पढ़ें और अपने मन में विकल्प चूज करने की कोशिश करें। ठीक है भाई,
आप अपना विकल्प चूज करने की कोशिश करें, आपके मन में क्या विकल्प आ रहा है। आपके अधीनस्थ दो अधिकारी, आपके अधीनस्थ का मतलब आपके नीचे या आपके अंडर में दो अधिकारियों के बीच मतभेद चरम सीमा पर पहुंच चुका है, यानी उनमें आपस में बहुत ज्यादा मतभेद हो चुका है और उसके कारण कई आवश्यक कार्य रुक गए हैं। आप क्या करेंगे? आप अधिकारी हैं और आपके अंडर में जो कर्मचारी हैं उनमें से दो अधिकारी हैं या दो कर्मचारी हैं, उनके बीच में तनातनी चल रही है आपस में, आप क्या करेंगे? ठीक है, देखें ध्यान से। तो आपको क्या करना है, सभी कर्मचारियों की बैठक आयोजित करेंगे। ठीक है, सभी कर्मचारियों की बैठक आयोजित करेंगे। पहले देखना ध्यान से, सभी कर्मचारियों की बैठक आयोजित कर दोनों अधिकारियों के मतभेद सुलझाने के लिए आवश्यक विचार परामर्श का कार्यवाही करेंगे। अब एक बात बताओ, मतभेद किसके बीच में है? दो के बीच में, और आप सभी कर्मचारियों को बुला रहे हैं, मतलब छोटी मोटी बात हो या बड़ी बात हो उसको आप सब में फैला रहे हैं। ये एक लीडरशिप की क्वालिटी नहीं होती। लीडरशिप की क्वालिटी क्या है? सही जगह सही चोट पे वार करना। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सभी को नहीं बुलाना है। ये लिखा ना, सभी कर्मचारियों की बैठक आयोजित करेंगे। अरे भाई, सभी की क्यों कर रहे हो? आगे है, दो अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से बुलाकर, जो दोनों अधिकारी हैं उनको व्यक्तिगत रूप से बुलाकर उनकी समस्या सुनेंगे और उसे दूर करने का प्रयत्न करेंगे तथा समझाएंगे कि ऐसा ना करने पर उन पर प्रशासनिक कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ऑप्शन है, अपने उच्च अधिकारियों को समस्या का अवगत कराकर उसके निर्देश के अनुसार कार्यवाही करेंगे। और चौथा है, एक समिति बनाकर उसे उन दोनों अधिकारियों की समस्या सुलझाने के लिए निर्देश देंगे। मैंने आपसे शुरू में एक बात कही, आपको खुद की जिम्मेदारी पर उस काम का सॉल्यूशन देना है। ठीक है, अब जैसे इसमें ऑप्शन नंबर सी लिखा हुआ है, बहुत सारे बच्चे ऑप्शन नंबर सी चुनेंगे। ठीक है, सी चुनेंगे। अब देखना ध्यान से, अपने उच्च अधिकारी को समस्या से अवगत कराकर, इसका मतलब आपसे समस्या का समाधान नहीं हो रहा। यू आर नॉट कैपेबल टू डू एनी वर्क दैट इज प्रोवाइडेड यू। आपको जो भी काम दिया गया है आप उस काम को करने में असमर्थ हैं और आप सीधा कॉल किसको कर रहे हैं? अधिकारी को। तो आप क्या वहां घंटा बजाने के लिए रखे गए हो? हैं, आप अधिकारी हैं और आपके अंडर में दो अधिकारी आपसे अगर नहीं सुलझ रहे हैं और आप इस बात के लिए भी अधिकारियों पे कॉल कर रहे हैं या अधिकारियों को बता रहे हैं, तो फिर आपका क्या अस्तित्व है? इसलिए ये बात ध्यान रखें, अपने उच्च अधिकारियों को समस्या से अवगत कराकर, बिल्कुल नहीं, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, क्योंकि सॉल्यूशन आपको खुद से देना है। अरे अधिकारियों से कब तक मदद मांगोगे? इस प्रकार के सॉल्यूशन तो होते आपको देने आने चाहिए। तो विकल्प नंबर हो जाएगा इसमें सेकंड। क्यों? दो अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से बुलाकर उनकी समस्या सुनेंगे और उसे दूर करने का प्रयत्न करेंगे। इस ऑप्शन में हमको क्या क्या चीज सीखने को मिली? नंबर वन, कि काम जो भी आपको मिला है या जो भी समस्या उत्पन्न हुई है उसका समाधान आप खुद कर पाएं, ये लीडरशिप की क्वालिटी है। ठीक है, और कभी भी उस काम से बच के किसी दूसरे पे टालने की कोशिश ना करें। ये दोनों विकल्प, एक समिति बनाकर उसे दोनों अधिकारियों की समस्या सुलझाने के लिए निर्देश देंगे, तो ये आपने क्या किया, एक अपने काम को दूसरी जगह टालने वाला काम हो गया कि भाई अपना आपा सेब बचाओ। और अपने उच्च अधिकारियों को समस्या से अवगत कराकर, भाई अधिकारियों को अगर आप समस्या बताओगे, ये तो रोज आम चीजें हैं, फिर आपका सेल्फ डिसीजन क्या रहा? तो सेल्फ डिसीजन हमारा ये है, दोनों को बुलाओगे, बैठाओगे और समझाओगे कि ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसी गलती आप करोगे तो प्रशासनिक कार्रवाई की जा सकती है, यानी अगली बार आप पे प्रशासनिक कार्रवाई होगी। अरे समझ रहे कि नहीं? अब बहुत से लोग इसमें ना अपना अलग से दिमाग लगाएंगे कि जी वो बहुत बार कर चुके हो तो क्या करें। इतनी बुद्धि फिर आपके अंदर होनी चाहिए कि क्वेश्चन का फिर पैटर्न बदल जाता है। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आपकी बहन की शादी तय है, आपकी बहन की शादी तय है और शादी में 2 दिन पहले आपके रिश्तेदार ने पैसे देने से मना कर दिया, तो आप क्या करेंगे? मतलब सीधी सी बात है, आपकी सिस्टर की शादी होनी है, आपके रिश्तेदारों ने आपसे कह रखा था कि हम पैसे दे देंगे और अंतिम समय में उन्होंने पैसे देने से कर दिया मना, जो कि आमतौर पर गांव-गांव में ऐसा होता है ना? ऐसा गांव-गांव में आमतौर पर होता है और इन चीजों को लेकर के कभी भी बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट नहीं होना होता है। तो आओ इस चीज के विषय में आपको बता दें क्या करना है।
रिश्तेदारों को कुछ मित्रों के साथ जमकर धमकाएंगे, जाकर धमकाएंगे। अब आपके रिश्तेदारों ने पैसा नहीं दिया तो आप उनके घर जाओगे धमकाने के लिए कि आपने पैसा क्यों नहीं दिया, पैसे दो। ऐसा नहीं कर सकते, गैर कानूनी है। कानून को हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है। तो पहला विकल्प हो जाएगा गलत। शादी को आगे के लिए टाल देंगे, शादी को आगे के लिए टाल देंगे, ये जो शब्द है शादी को आगे के लिए टाल देंगे, इससे आपकी टालम टोल का पता चल रहा है। इससे पता चलता है कि आपके अंदर डिसीजन लेने की कोई क्षमता नहीं, आप तो बच रहे हैं। बचना नहीं है, डिसीजन लो भाई। तो ऐसे विकल्प जो होंगे, मैं पहले ही बता चुका हूं, ऐसे विकल्प को कभी भी चूज मत कर देना। जो विकल्प ये कहता हो कि टाल देंगे या फिर मेरे से नहीं हो पाएगा, ऐसी स्थिति में मैं क्या कर सकता हूं, सॉल्यूशन देना है। तो सॉल्यूशन आगे देखें। शादी को आगे टाल देंगे, बिल्कुल टाल नहीं सकते। क्या करेंगे, आगे के विकल्प देखें। अपने मित्रों से पैसा उधार लेंगे, अपने मित्रों से पैसा उधार लेंगे, अपनी बहन को समझाएंगे और उसके ससुराल वालों से बातचीत करेंगे। अब आपके पास में दो ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गए, ये पहले वाले तो दोनों ऑप्शन ये बिल्कुल गलत है। आपके पास में सी और डी ऑप्शन बचते हैं। आप अपना खुद से भी निष्कर्ष निकाल रहे होंगे कि वास्तव में इसका निष्कर्ष निकलेगा क्या, ठीक है। तो यहां देखें, अपने मित्रों से पैसा उधार लेंगे। अब देखो एक चीज समझना, रिश्तेदारों ने पैसा देने से मना कर दिया है तो आप क्या करेंगे, अपने मित्रों से पैसा उधार लेंगे। भाई मित्रों से पैसे उधार लेना भी एक सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। क्यों, जब पैसे रिश्तेदारों ने नहीं दिए तो क्या भरोसा है कि मित्र पैसे दे दें। अब यहाँ पे आप एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाइए कि मित्र तो मित्र होता है। मित्र अगर मित्र होता है तो रिश्तेदारों से ना लेके पहले आप मित्र से ही लेते ना। तो ये ध्यान रखें, अपनी बहन को समझाएंगे और उसके ससुराल वालों से बातचीत करेंगे। ये है असली लीडरशिप की क्वालिटी, ध्यान से समझना, मतलब डिसीजन लेने वाली क्वालिटी है ये। हाउ यू कैन टेक द एक्शन अबाउट एनी सिचुएशन, आप किसी भी सिचुएशन में एक्शन कैसे ले सकते हैं। देखना, ये समझदारी आपकी समझदारी को झलकाती है। इससे पता चलता है कि आप कितने समझदार हैं और कितने आगे तक की आप सोचते हैं। इस विकल्प को देखो, अपनी बहन को समझाएंगे और उसके ससुराल वालों से बातचीत करेंगे। क्या बात करेंगे, मतलब इसमें आपकी ईमानदारी झलकती है। आप अपने जो अपनी सिस्टर के ससुराल वाले उनको समझाएंगे, अभी हमारे पास में दिक्कत हो गई है पैसे की, ऐसे और वैसे। आप ये दोनों विकल्प एक जैसे लग रहे होंगे आपको। शादी को आगे के लिए टाल देंगे, टाल देंगे ये गड़बड़ है, उसमें ईमानदारी नहीं है। ईमानदारी इसमें है, इसमें लीडरशिप की क्वालिटी है। मतलब आप पहेली को सुलझा रहे हैं, आप उसका सॉल्यूशन देने की कोशिश कर रहे हैं कि पैसे की व्यवस्था नहीं हो रही है तो चलो कोई बात नहीं, फिर जो है हम इस पर बातचीत करके इसको सुलझा लेते हैं। आप ससुराल वालों से बातचीत करेंगे और उनको समझाएंगे कि जी ऐसे ऐसे समस्या हो गई है, तब उनके साथ में कंसल्ट होगा। किस प्रकार से होगा वो बाद की चीज है। यहाँ पर अगर आप ये भी विकल्प चुनते हैं कि अपने मित्रों से पैसा उधार ले लेंगे, ये तो सेम कंडीशन हो गई। घर रिश्तेदारों ने पैसा नहीं दिया, फिर मित्र भी पैसा नहीं देंगे, है ना, तो वो समस्या होगी। लीडरशिप की जो असली क्वालिटी झलक रही है वो यहाँ है, यहाँ असली लीडरशिप की क्वालिटी है। इसमें आप बच भी नहीं रहे हैं, अपनी ईमानदारी भी दिखा रहे हैं, किसको, अपने रिलेटिव्स को। सदैव ध्यान रखिएगा, ऐसे विकल्प को चूज करने में कभी भी मतलब मार मत खाइएगा, ठीक है। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, जंगल में आपका सामना हथियारबंद आदिवासियों से हो जाता है। अब आप जंगल में हैं और आपने देखा कि आपके सामने हथियारबंद कुछ आदिवासी आ जाते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप पूरे जोश के साथ उनसे लड़ेंगे। आप पूरे जोश के साथ उनसे लड़ेंगे। ये जो विकल्प होते हैं इस प्रकार के, ये होते हैं ऐसे लोगों के लिए जिनके पास दिमाग नहीं है, सोचने समझने का तर्क नहीं है कि हाँ जी मैं तो लड़ पड़ूंगा। नहीं भाई, आप एक लीडर हैं, ठीक है। मैंने शुरू में ही आपसे क्या कहा कि आप एक लीडर हैं, आप एक सैनिक हैं, आप आर्मी का हिस्सा हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको बड़ी सूझबूझ के साथ में एक्शन लेना है। ये सॉल्यूशन नहीं है कि जी मैं तो गोली बजा दूंगा, नहीं, ये सॉल्यूशन नहीं है। फिर क्या है, आप सहायता के लिए जोर जोर से चिल्लाएंगे। भैया चिल्लाना और अधिकारी से सहायता मांगना, ये फिर आपके एक अच्छे लीडरशिप की क्वालिटी नहीं है। चिल्लाओगे आप तो क्या सामने खड़े हुए हथियारबंद आपको छोड़ देंगे? आप जोर जोर से चिल्लाओगे तो वो समझ जाएंगे कि ये साथियों को बुला रहा है, तो निश्चित बात है वो आप पे अटैक करेंगे। चिल्ला भी नहीं सकते आप, ठीक है। आगे है, आप उन्हें सांकेतिक भाषा में अपना परिचय देकर समझाने का प्रयास करेंगे। आप कुछ भी बोलने से मना कर देंगे।
तो मैंने पहले ही कहा ऐसे विकल्प को तो कभी भी दिमाग में रखो ही मत कि ये विकल्प भी ऑप्शन में दिया हुआ है ना। ये जो विकल्प होता है ना कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं वहां से निकल लूंगा, ऐसा होता रहता है, मैं क्या कर सकता हूं, है ना। और जैसे ये है, आप कुछ भी बोलने से मना कर देंगे। ऐसे विकल्पों को आप कभी भी ये ना लेके चले कि विकल्प भी आपके ऑप्शन में है, मतलब 4 विकल्पों में ये भी है, ये समय बचाएगा। ऐसे को देख के तो तुरंत दिमाग में समझ लो ये तो गलत है, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ करना है। अब करना क्या है, अब आपको इसमें समझ में आना चाहिए। आपके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी ये झलकाता है कि आप लोगों को हैंडल करें। लोगों को हैंडल कैसे करेंगे, तो लोगों को हैंडल आप इस तरीके से कर रहे हैं। यहां से कैसे हैंडल कर रहे हैं, आप उन्हें सांकेतिक भाषा में अपना परिचय देकर समझाने का प्रयास करेंगे। आप उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे इस तरीके से, उस तरीके से। आपके जो सांकेतिक मुद्रा है वो बताएगी, उससे सामने वाले को पता चलेगा कि ये हमारे लिए किसी प्रकार से क्षति नहीं पहुंचाएगा। तो आपकी लीडरशिप की क्वालिटी बरकरार रहनी चाहिए। आई होप ये चीज आपको समझ में आ चुकी होगी भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आप स्कूल में नए हैं और आपके सीनियर आपको परेशान कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे। जी हाँ, ये विकल्प भी आप सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से देखिएगा। मैंने कहा ना, हर क्वेश्चन आपके लिए इतना जबरदस्त है, सोचने पे आप मजबूर हो जाओगे। लेकिन अगर आप मेरे बताए हुए पॉइंट्स को थोड़ा सा, बस थोड़ा थोड़ा अगर ध्यान से देख लोगे, तो आपको समझ में आ जाएगी कौन सा विकल्प चूज करना होता है। ठीक है, आप स्कूल में नए हैं और आपके सीनियर आपको परेशान कर रहे हैं, आप भी बताइएगा कौन सा जवाब सही है इसका, देखना ध्यान से। ठीक है, टीचर से शिकायत करेंगे, बताओ, नहीं करोगे, चुपचाप सहन करेंगे, बाद में दोस्ती कर लेंगे, बताइए, नहीं करोगे, स्कूल छोड़ देंगे, अच्छा, अपने घर वालों को सब बता देंगे, अच्छा। तो भाई ये जो क्वेश्चन है, हमारी मैडम जी हैं श्वेता राघव, उनका जवाब आ रहा है अपने घर वालों को सब बता देंगे। ये विकल्प आ रहा है इनका यही है, और कौन सा है बताओ। टीचर से शिकायत करेंगे, ये भी कंफ्यूज हैं, इनके दिमाग में कभी चल रहा है चौथा ऑप्शन, कभी चल रहा है पहला ऑप्शन। तो मैं आपको बताऊं, मैंने पहले ही आपसे कहा शिकायत करने से हमेशा बचना है। आप शिकायत करोगे तो शिकायत करने के बाद वो परेशान नहीं करेंगे तो वो किसी और से परेशान करवाएंगे। शिकायत करना ये उस व्यक्ति की पहचान है जिसके अंदर डिसीजन लेने की क्षमता नहीं है। फिर आपने क्या डिसीजन लिया यार, अगर आपने शिकायत करी तो फिर ये तो हर एक कोई करेगा ही करेगा। एक आम बालक होगा, एक आम इंसान होगा, उसके पास विकल्प भी ये है कि भैया समस्या आ रही है, चलो सीनियर को फोन कर लो, माता पिता को फोन कर लो, और जी टीचर से शिकायत कर दो। नहीं भाई, नहीं करना। क्या करना है, चुपचाप सहन करेंगे और बाद में दोस्ती कर लेंगे। मतलब उस समय पर आप थोड़े से समय के लिए सहन करेंगे, है ना। क्यों, आपको नए लोगों के साथ में एडजस्टमेंट करना आता है या नहीं आता, ये क्वालिटी आपको यहां पर पूछी गई है। यस और नो। आप कैसे भी माहौल में जा रहे हो, पहले वहां के लोगों को देखो, चुप रहो, कुछ दिन शांत रहो। आपने देखा भी होगा, किसी नए माहौल में जा रहे हो तो आपको शांत रहना पड़ेगा। वहां हर तरीके का व्यक्ति होगा, माहौल को समझते हुए तब आपको उसमें अपने आप को ढालना है, उनसे दोस्ती करनी है, क्या करना है। ये आपकी लीडरशिप क्वालिटी है, समझ में आ गई। हाँ, और आप जो है कहाँ घूम रहे, टीचर से शिकायत करेंगे, घर वालों से शिकायत करेंगे। तो ये है आपका, चुपचाप सहन करेंगे और बाद में दोस्ती कर लेंगे। दोस्ती करने का मतलब है आप माहौल को समझ लेंगे, माहौल को समझने के बाद फिर आप जो है इसका सॉल्यूशन खुद से निकालेंगे। ये तो लीडरशिप की क्वालिटी है। अब आप अपने घर पे बताओ या टीचर को बताओ, बात तो एक ही है। स्कूल छोड़ नहीं सकते, स्कूल छोड़ने का मतलब है फिर से वही आ गया, आप बच के निकल लेंगे, बच के तो निकलना ही नहीं है। ऐसे ऑप्शन को तो देख के दिमाग से समझ लो ये विकल्प है ही नहीं ऑप्शन में। ठीक है चलो आगे देखते हैं। इसमें समझ में आ गया होगा, शिकायत वगैरह करना आम आदमी का काम है, और मुख्य चीज क्या है कि आपके अंदर योग्यता होनी चाहिए कि आप उससे निपटेंगे कैसे। तो आपके पास, मैं अपनी मैडम जी को भी समझा रहा हूँ भाई, समझ में आ रही है ना। तो चुपचाप सहन करेंगे और बाद में दोस्ती कर लेंगे या एडजस्टमेंट बैठाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसका जवाब भी देना है आपको। ठीक, देखो क्या है, आप नदी में डूबते हुए एक बच्चे को देखते हैं लेकिन आपको तैरना नहीं आता है, तो आप क्या करेंगे। ये विकल्प है, तुरंत तैरकर बच्चे को
बचाने जाएंगे। हेलो, आप नदी में डूबते हुए एक बच्चे को देखते हैं और आपको तैरना नहीं आता है, तो आप क्या करेंगे? तुरंत तैरकर बच्चे को बचाने जाएंगे, जोर जोर से चिल्लाकर नदी में कूद जाएंगे और बच्चे को बचाएंगे, पुलिस को सूचित करेंगे, बच्चे को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डालेंगे। बताओ कौन सा विकल्प सही है? इसमें देखो दो चीज ध्यान देनी है आपको। कौन कौन सी ध्यान देनी है? बच्चे को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डालेंगे, तो ये विकल्प तो गलत हो गया, यानी आप बचने की कोशिश कर रहे हैं। और मैंने पहले ही कहा, 4 विकल्प में से एक विकल्प तो ऐसा होता है कि उसको देख के तुरंत दिमाग से निकाल दो कि ऑप्शन है ही नहीं। जो भी ऑप्शन ऐसा हो जिसमें आप उसको छोड़ के भाग रहे हो, समझ रहे हैं? ऐसा जो भी ऑप्शन होता है जिसमें आप काम से बच रहे हो, ये बचना हो गया कि बच्चे के लिए जान जोखिम में नहीं डालेंगे। बच्चे के लिए जान जोखिम में नहीं डालेंगे, तो ऐसे विकल्प तो हर बार आपको मिलेगा। इसको तो देखते ही समझ जाओ, ये तो बेमतलब में दिया हुआ है, इसका कोई मतलब है नहीं। पुलिस को सूचित करेंगे। अब भी एक बार बताओ, आप बच्चा नदी में डूब रहा है और आप पुलिस को सूचित कर रहे हो। मिनट 2 मिनट का तो सारा ही खेल होता है। आप फोन निकालोगे, कॉल करोगे, पुलिस आएगी, पुलिस देखेगी, तो इतनी देर में तो बच्चा ही डूब जाएगा। तो ये तो ऑप्शन आपका गलत है। और मैं पहले भी बता चुका हूं, फोन करना, सीनियर अधिकारी को बताना, है ना, ये सब क्या है? ये सब बेमतलब की बातें हैं। सिचुएशन देखो, किस सिचुएशन में है आप। पुलिस को आपको कॉल करना चाहिए, लेकिन स्थिति ऐसी हो जब गंभीर हो, और गंभीर इस तरीके की हो, पुलिस के आने में देर भी हो तो भी समस्या का समाधान हो जाए। लेकिन बच्चा डूब रहा है, पुलिस आएगी, पुलिस क्या करेगी उसमें? इतनी देर में तो बच्चा कहां से डूब के कहां पहुंचेगा। जोर जोर से चिल्लाकर नदी में कूद जाएंगे और बच्चे को बचाएंगे, तुरंत तैरकर बच्चे को बचाने जाएंगे। अब जिन्होंने ऑप्शन नंबर 1 चुना है वो भी यहाँ पे फेल हो जाएंगे। क्यों? इसमें स्पष्ट लिखा है कि आपको तैरना नहीं आता। जब तैरना नहीं आता तो तुरंत तैरकर बच्चे को बचाएंगे। बचाओगे कहां से जब आपको तैरना नहीं आता? आप तुरंत तैरकर, तो भाई तैरना तो आपको आता ही नहीं है, तो पहला ऑप्शन हो गया गलत। ऑप्शन है हमारे पास, जोर जोर से चिल्लाकर नदी में कूद जाएंगे। जी बिल्कुल। अब आप कहोगे जब हम कूदेंगे हमको तो तैरना नहीं आता, पहले बात समझो। आप जोर जोर से चिल्लाओगे कि बचाओ बचाओ, बालक डूब रहा है, बालक डूब रहा है, बच्चा डूब रहा है। ऐसी सिचुएशन में जो लोग हैं आसपास दूर दूर, वो आपको देखेंगे, वो आपके पास आएंगे। इससे क्या होगा? आप नदी में जोर जोर से चिल्लाकर नदी में कूद जाएंगे। आप कूदेंगे नदी में, लेकिन आप जब इतना समझते हैं कि लोगों को चिल्ला चिल्ला के बुला रहे हैं, तो आप बहुत अंदर थोड़ा ही जाओगे, आप अपने प्रयास करोगे, ठीक है? तो लोग जब वहां इकट्ठे हो जाएंगे तो इससे आपको भी सुरक्षा मिल जाएगी, और हो सकता है कि आप बच्चे को भी बचा लें। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ऐसा काम करना है कि आपकी जान को भी जोखिम ना रहे और सामने वाला भी बच जाए, ठीक है? तो इसमें आपकी जो सेंस ऑफ ह्यूमर है, आपकी जो बुद्धि है, वो यहाँ पर अच्छे तरीके से काम कर रही है। आप लोगों को बता रहे हैं कि भाई बचाओ बचाओ, और जो है बच्चा नदी में डूब रहा है, और आप भी नदी में कूद जाएंगे, बच्चे को बचाएंगे। फिर तो बच्चे को बचाने के लिए कुछ ना कुछ आदमी प्रयास करता ही है। नदी में जब धीरे धीरे आप उतरोगे, कोशिश करोगे, भाई आजा, हिम्मत दो या कुछ करो उसके साथ में, लेकिन आपका दायित्व बनता है नदी में तैर कर। भैया तैर करने का मतलब आप बीच नदी में कूद रहे हो, फिर यानी कि आप खुद की जान को जोखिम में डाल रहे हो। यहाँ पर आपने अपनी मदद के लिए लोगों को चिल्ला लिया, ये लोग बच्चे की भी मदद करेंगे और आपका भी ध्यान रखेंगे कि भाई कोई बंदा नदी में कूदा हुआ है। समझ गए कि नहीं? तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब विकल्प है, देखो, अब फिर विकल्प है, रात में पड़ोसी जोर जोर से आग आग चिल्ला रहा है। आग आग का मतलब समझ रहे हो? आग आग ऐसे नहीं, आग लग गई। रात में आपके पड़ोसी चिल्ला रहे हैं कि जी आग लग गई, आग लग गई, तो आप ऐसे में क्या करेंगे? देखो ध्यान से, अब आप क्या करेंगे? आग कहां लगी है पता करेंगे और आग बुझाने का प्रयास करेंगे। आग बुझाने का यंत्र लेकर जाएंगे। बिल्कुल सही बात है जी, यंत्र भी आपके पास होना चाहिए। पुलिस को फोन करेंगे। भैया पुलिस को फोन करोगे, आपके पड़ोस में आग लगी और आप पुलिस को फोन करोगे, तो पुलिस को तो फोन वही कर देते। या पुलिस को, मैंने पहले ही कहा यार, इस तरीके के सॉल्यूशन पे नहीं जाना है कि पुलिस को फोन कर देंगे, ये सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन आपको खुद से देना है। अपने जरूरी काम को प्राथमिकता देंगे, मतलब आप उस काम पे ध्यान ही नहीं दोगे। ये चौथा विकल्प जो होता है, या कहीं भी, चौथा भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, ऐसे विकल्प को देख के तो तुरंत काट दो, इसका तो कोई मतलब है ही नहीं। आप अपने काम को प्राथमिकता देने का मतलब है आप उस काम पे ध्यान नहीं दोगे। पड़ोसी के घर में आग लग गई तो लग गई,
आपको कोई फर्क नहीं है, आप तो रात में सो रहे हो तो सोते ही रहो, ये विकल्प तो गलत है। अब आपके पास में यहाँ पर देखो विकल्प कौन कौन से हैं, ध्यान से समझना। इसमें वैसे आप सभी दे चुके होंगे जवाब। आग कहाँ लगी है पता करेंगे और आग बुझाने का प्रयास करेंगे, यही विकल्प आपका एकदम सही है, क्योंकि आग बुझाने का यंत्र लेकर जाएंगे। जब आपको पता चली आग लग गई है, आपके कानों तक आवाज आ चुकी है, तो यंत्र तो आप ऑटोमेटिक लेके भाग ही रहे होंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है आग बुझाने का प्रयास करेंगे, इसमें दोनों चीज आ गई। जब आप आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं, है ना, जब आप आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं तो आपके पास में कोई ना कोई आइटम होगा ही आग बुझाने का। और आग कहाँ लगी है, यही तो है लीडरशिप की क्वालिटी। लीडर को ये चूज करना होता है कि स्पेशल थिंक आपकी क्या है, आपकी विशेष सोच क्या है। तो विशेष सोच ये है एकदम अधिकारियों वाली कि आग कहाँ लगी है वहां देखो, जहां आग लगी है वहां जाकर के आग बुझाने की कोशिश करो। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, 1। और पुलिस को सूचित करेंगे, ये सब करेंगे, इसकी जरूरत भाई बाद की बात होती है, पहले हमें उसका सॉल्यूशन देने की कोशिश करनी होती है। ठीक है, चलें आगे। आपकी छुट्टी 2 दिन बाद पूरी हो रही है, आपकी छुट्टी 2 दिन बाद पूरी हो रही है तथा 2 दिन बाद भारत बंद घोषणा हुई है। बहुत जोर का क्वेश्चन है भाई, क्या है, आपकी छुट्टी 2 दिन बाद पूरी हो रही है तथा 2 दिन बाद भारत बंद की घोषणा हुई है, तो आप नियमित रूप से टेलीफोन पर यूनिट से संपर्क रखेंगे एवं निर्धारित समय से पहले घर छोड़ देंगे। भाई विकल्प ये है आपके पास में एक, तो दूसरा है आपके पास में आप अपने टाइम टेबल के अनुसार ही चलेंगे एवं यूनिट पहुंचकर देर होने का कारण बताएंगे। देखो अगर आप वास्तव में एक ईमानदार कर्मचारी हैं या ईमानदार अगर आप अधिकारी हैं तो आप इसमें से कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे, दिमाग लगाओ। ठीक है, बताओ जी। आप अपने आप टाइम टेबल के अनुसार ही चलेंगे, है ना, और एवं यूनिट पहुंचकर देर होने का कारण बता देंगे। आप अपने सीईओ से छुट्टी बढ़वा लेंगे, आप अपने से छुट्टी बढ़वा लेंगे। नौकरी के लिए इतना वफादार बनना भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि सीधे पेड़ सबसे पहले काटे जाते हैं। इसका मतलब हो गया आप बच रहे हैं। मैं हर विकल्प में यही बता रहा हूं, ऐसा विकल्प तो देख के तुरंत काट दो, ये तो ऑप्शन में आपके है ही नहीं, ये ऑप्शन में है ही नहीं। मतलब ये कह रहा है इतना वफादार होना ठीक नहीं है, सीधे पेड़ पहले काटे जाते हैं, मतलब आपको जाने की जरूरत नहीं है, तो बचना तो है ही नहीं आपको किसी भी मौके पर। तो ये ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। ऑप्शन है आपके पास में अपने सीईओ से छुट्टी बढ़वा लेंगे। यार छुट्टी बढ़वा लेना ये तो हर एक कोई कर सकता है, ऐसे काम को तो कोई भी कर देगा, उसके अंदर दिमाग है नहीं है वो क्या करेगा जी छुट्टी बढ़वा दो। अरे छुट्टी नहीं बढ़वानी भाई, उधर से आपको आने के लिए बोला गया तो आप छुट्टी कैसे बढ़वा लोगे, दिमाग लगाना है और आपके अंदर ऑफिसर वाली क्वालिटी होनी चाहिए। नियमित रूप से टेलीफोन पर यूनिट से संपर्क रखेंगे एवं नियमित या निर्धारित समय से पहले घर छोड़ देंगे, ये है ऑप्शन। मतलब जब आपको पता है 2 दिन बाद लॉकडाउन लगने वाला है, 2 दिन बाद सब कुछ बंद होने वाला, भारत बंद होने वाला, सब कुछ बंद हो जाएगा, तो आप पहले से ही घर से चल दोगे। अब बहुत से लोग सोचेंगे जो थोड़े कम बुद्धि के, हमारी तो 2 दिन मारे जाएंगे। अरे 2 दिन मारे नहीं जाएंगे, आपको अपने ड्यूटी के बारे में सोचना है, आपको अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना है। आपका कर्तव्य है नौकरी के प्रति वफादार होना या सेना के प्रति वफादार होना। ठीक है, तो आप क्या करेंगे उसमें ऑप्शन, नियमित रूप से टेलीफोन पर यूनिट से संपर्क रखेंगे, निर्धारित समय से पहले ही घर छोड़ देंगे। 2 दिन बाद छुट्टी पूरी हो रही है, 2 दिन बाद भारत बंद है, तो ऐसी सिचुएशन में जो समझदार आदमी है वो क्या करेगा, टालम टोल नहीं करके वफादारी ईमानदारी से वो पहले ही घर से चल देगा। समझ गए, चलो। आप फुटबॉल के टीम के सदस्य हैं, आपको तेज बुखार है, आपका कप्तान आपको मैच खेलने के लिए मजबूर कर रहा है, तो आप क्या करेंगे। विकल्प देखने में थोड़ा अजीब सा लगता है, जब हम ऐसे विकल्प को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि यार ये विकल्प कैसे क्या कह रहा है ना, ये मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है। आप बोर्ड से कप्तान की शिकायत करेंगे। भाई मैंने पहले ही कहा है आपसे, शिकायत तो यार कोई भी कर सकता है, बात यह कि सॉल्यूशन कौन देगा, समझ रहे कि नहीं। शिकायत करना सॉल्यूशन नहीं है, शिकायत तो फिर कोई भी कर देगा, फिर आपकी जरूरत ही क्या है यार आपसे पूछने की। आपसे पूछा इसलिए जा रहा है कि आप सॉल्यूशन दे सकें। मेरी इस बात को दिमाग में रखा करो, आपसे सिचुएशन ऐसी सिचुएशन में रखा ही आपको इसलिए गया है आप उसका सॉल्यूशन दे सकें। अब आप अपने बोर्ड अधिकारियों से
कप्तान की शिकायत करेंगे। अरे फिर यार आपने जब इसका सॉल्यूशन कहाँ दिया, शिकायत तो कोई भी कर सकता है, तो ये आपको नहीं करना है काम, शिकायत वाला काम नहीं करना है, ये काम तो आम आदमी करेगा। आप विशिष्ट हैं, आप लीडर हैं, लीडर की आपको लीडर की नजर से देखना है। क्या है, आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आप दवाइयों के साथ खेलने की अनुमति मांगेंगे, आप अपने स्थान पर अतिरिक्त खिलाड़ी को शामिल करने का अनुरोध करेंगे। मतलब आपकी तबीयत खराब है, आपका कप्तान बोलना है आपको खेलना है, मतलब आपके कप्तान को अभी भी आप पे भरोसा है कि आप इतने भी बीमार नहीं है कि नहीं खेल पाओगे, और आप कह रहे हो कि मैं अपनी जगह पर किसी दूसरे को खिला दूंगा। तो दूसरे को खिलाने का मतलब तो वही हो गया ना, आपने तो अपना आपा बचा लिया। ये दो काम तो आम आदमी ही करेगा। कौन कौन से? ये दो काम आम आदमी करेगा। कौन कौन से? आप शिकायत कर रहे हो ना, जो शिकायत कौन करेगा? जिसके अंदर बुद्धि नहीं है वो भी क्या बोलेगा, अरे शिकायत कर दे, छोड़, कहानी खत्म। लेकिन सॉल्यूशन देना है। चौथे ऑप्शन में कह रहा है आप अपने स्थान पर अतिरिक्त खिलाड़ी को खेलने का। अरे भाई, अपने स्थान पर अतिरिक्त खिलाड़ी को खिलाने का मतलब है आप फिर बच रहे हैं अपने यहाँ पे। ये दोनों ऑप्शन तो एक जैसे हो गए ना। इसमें भी आप अपना आपा बचा रहे हैं, इसमें भी आप अपना आपा बचा रहे हैं। बीमार हैं आप, और फिर भी लीडरशिप की क्वालिटी आपकी पता है क्या कहती है? आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का प्रयत्न करेंगे। आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का प्रयत्न करेंगे। आप दवाइयों के साथ खेलने की अनुमति मांगेंगे। अरे यार, एक्सक्यूज नहीं चलता। ठीक है, लीडर जो होता है, लीडर बीमार है क्या है, वो एक्सक्यूज नहीं देखता, जी मैं बीमार हूं, मैं दवाई खा लूं। अरे भाई, दवाई खाओगे यार। आपको असली चीज समझनी है, लीडर की क्वालिटी क्या है। ये जो विकल्प है ना, आप दवाइयों के साथ खेलने की अनुमति मांगेंगे, सर मैं बीमार हूं, मुझे दवाई खिला दो, मैं तब खेलूंगा। नहीं यार, एक लीडर की क्या खास बात होती है? गोली खानी है यहाँ, है ना, यहाँ गोली खानी है, ये गोली नहीं खानी। तो आपको क्या करना है, आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का प्रयास करेंगे। आपका कप्तान नहीं मान रहा है तो आप सीधा कहेंगे ठीक है सर, मैं खेले ले रहा हूं। और आप वहां भी एक एक्सक्यूज अगर दे रहे हो कि जी मैं तो दवाई खाऊंगा, मैं तो गोली खाऊंगा। अरे नहीं यार, ये छोटी सोच के लोगों का काम है। असली लीडरशिप की क्वालिटी क्या कहती है? ठीक है सर, मैं खेलता हूं, देखता हूं, चलो सर जितना भी मेरे से होता है। नो एक्सक्यूज, नो एक्सक्यूज। असली जवाब इसका क्या है? आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का प्रयास करेंगे। क्लियर है? चलिए, तो ऑप्शन समझ गए ना, आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का प्रयत्न करेंगे। जी मैडम जी, समझ में आई? चलिए, समझते रहिए, काम आएंगे जीवन में। अब तो क्या ही काम आएंगे आपके में यार। सिनेमा में फिल्म देखकर देर रात घर आते समय आपने देखा कि कुछ लोग आपस में झगड़ रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? आप रात को सिनेमा से आ रहे हैं, आपने देखा कुछ लोग आपस में झगड़ रहे हैं, तो आपके पास में एक तो विकल्प ये है, ऐसे तो होता चलता रहता, अपने को क्या लेना, रास्ते पे तो झगड़ रहे, मैं तो जा रहा हूं अपने घर। बचना नहीं है भाई। आपसे पूछा इसलिए गया है कि आप कुछ उसका सॉल्यूशन दे सकें, और आप कह रहे हो मैं तो अपने घर चला जाऊंगा, मुझे क्या लेना, ऐसे तो केस होते रहते हैं। नहीं भाई, आपसे पूछा इसलिए गया है कि आप सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे। बचना तो है ही नहीं, काम से बचना तो है ही नहीं, बीच बचाव करेंगे और झगड़े का कारण जानेंगे। जी बिल्कुल सही बात है। सावधानी पूर्वक वहां से निकलकर अपने गंतव्य की ओर चले जाएंगे। ये बिल्कुल गलत है, इसमें आप अपना आपा बचा रहे हैं। समझ रहे हैं? इसमें आप अपना आपा बचा रहे हैं, तो ये बिल्कुल एकदम गलत हो गया भाई। ठीक है, क्योंकि लड़ाई में पड़ना उचित नहीं है। अरे लड़ाई में पड़ना उचित नहीं है, ठीक है, नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन आपसे, आप अधिकारी हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि आप ऐसी सिचुएशन में बढ़िया सॉल्यूशन क्या दोगे। तो आपको अपनी बुद्धि लगानी है। आप आम आदमी नहीं है, आप आम आदमी नहीं है, आप अधिकारी हैं। अधिकारी की तरह से आप कैसे सोचोगे? पुलिस को फोन करेंगे और सहायता मांगेंगे। भैया, पुलिस को फोन करेंगे, मैंने हर विकल्प में आपको ये बता रहा हूं, सहायता नहीं मांगनी होती यार, आपको खुद से डिसीजन देना होता है। व्हाट कैन यू डू इन एक्चुअल सिचुएशन, आप उस सिचुएशन को कैसे निपटा सकते हैं। पुलिस को फोन कर देंगे, अरे ये काम तो हर एक कोई कर लेगा, फिर आपसे क्यों पूछेंगे भाई, है? आप वहां से चुपचाप निकल जाओ, आप पुलिस को फोन कर लो, ये काम तो मूर्ख इंसान भी कर लेगा कि नहीं करेगा। फिर आप में स्पेशलिटी क्या है? स्पेशली आप में पता है क्या, स्पेशल आप में क्या है? लोगों को इकट्ठा करके शोर मचाएंगे, भैया रात का समय हो रहा है, क्यों लोगों को जगा रहे हो। ये है, यहां पर बीच विचार करेंगे और झगड़े का कारण जानेंगे। ठीक है, उनका बीच विचार करोगे यार, एक समझदार आदमी का यही फर्ज होता है। भैया क्यों लड़ रहे हो, क्या बात है, ऐसे ऐसे बात, अरे मत लड़ो, उनका समाधान करोगे आप। समझ गए? ऐसे जो क्वेश्चन है ये बच्चों को अक्सर कंफ्यूज करते हैं।
तो आपको समझदारी जो दिखानी है, मतलब समझदारी दिखानी है और काम का जो भी आपको काम दिया गया है उसका सॉल्यूशन देना है, बचना नहीं है। ये तो ऑप्शन बचने वाले हो गए। कौन से वाले? पुलिस को फोन करके सहायता मांगेंगे, मांगते रहो सहायता, फिर आपकी क्या जरूरत है? वहां तो कोई भी एक मूर्ख व्यक्ति होता वो भी यही कर देता। सावधानी पूर्वक वहां से निकलकर अपने गंतव्य की ओर चले जाएंगे, क्योंकि लड़ाई में पड़ना उचित नहीं है। लड़ाई में पड़ना उचित नहीं है मैं मानता हूं, लेकिन भैया आपको एक काम दिया गया है कि आप ऐसे काम को कैसे निपटाएंगे, और वो निपटाना है आपको, ठीक है? तो ये चीजें ध्यान रखनी है। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है? बीच बचाव करेंगे और झगड़ा का कारण जानेंगे। बीच बचाव करेंगे और झगड़े का कारण जानेंगे, ठीक है? चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुसेना में ट्रेनिंग के दौरान आप जख्मी हो जाते हैं और आपका अधिकारी आपको ड्यूटी जारी रखने को कहता है, तो आप क्या करेंगे? आप जख्मी हो गए और आपका अधिकारी कोई सिरफिरा है, बोलता है कि भाई आपको काम जारी रखना है, आपको ड्यूटी पर बरकरार काम करना है, तो आप ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे? ठीक है, तो देखो, वायुसेना की नौकरी छोड़ देंगे, हाँ, ये काम तो मूर्ख लोग सबसे पहले करेंगे, है ना? प्राथमिक उपचार लेकर ड्यूटी जारी रखेंगे, काफी हद तक सही है। अधिकारी की शिकायत करेंगे, भैया शिकायत करनी नहीं होती, शिकायत तो हर एक कोई कर सकता है, ये सॉल्यूशन थोड़ा ही है, शिकायत तो कोई भी करेगा। आपके अंदर फिर स्पेशल बात क्या है ना? वरिष्ठ आदेश का पालन करेंगे, वरिष्ठ का आदेश का पालन तो करोगे, लेकिन उसके साथ में एक ऑप्शन अच्छा और भी दे रखा है, प्राथमिक उपचार लेंगे, प्राथमिक उपचार लेकर ड्यूटी जारी रखेंगे, ठीक है? तो ये ऑप्शन आपका बी ठीक है, ठीक है, बी ठीक है। यहाँ पर वरिष्ठ आदेश का पालन करेंगे, ये जो है आप इसमें आप पालन भी कर रहे हैं और आप भी सेफ हो रहे हैं। उस विकल्प को चूज करें हमेशा जिसमें आपका काम भी हो जाए और आप भी सेफ हो जाए, ठीक है? इसमें आपका कहने का मतलब है कि मैं तो तुरंत जान निछावर कर दूंगा, है? जान निछावर करो भाई, पहले अपनी जान की थोड़ी सी सुरक्षा भी तो देखो। तो इसमें आपको क्या करना है, सीधे सीधे समझें, इसमें सीधे सीधे प्राथमिक उपचार लेकर ड्यूटी जारी रखेंगे। आई होप ये चीज आपको समझ आ चुकी होगी, ठीक है भाई? चलिए, आपके घर वाले आपकी शादी तय कर लेते हैं, लेकिन आप किसी अन्य जाति की लड़की को प्रेम करते हैं, पसंद करते हैं, तो आप क्या करेंगे? स्थिति तो बहुत नाजुक है आपके सामने, क्योंकि आपको कोई, आपके दिल में कोई और बसा हुआ है और घर वाले किसी और से शादी कर रहे हैं, तो ऐसे में आप क्या करेंगे भाई? देखें ध्यान से, जो बन लिया, सॉरी, जो बन लिया वो करके ही रहेंगे, जो ठान लिया, माफी चाहेंगे, ठान लिखा हुआ है बेटा, जो ठान लिया वो करके ही रहेंगे। ये तो एक वैसी बुद्धि के होते हैं ना, और मारा जाऊं चाहे कुछ हो जाऊं मैं तो वही करूंगा, नहीं भाई, सॉल्यूशन देना है, ठीक है? घर वालों की पसंद को स्वीकार कर लेंगे, बात सही है, घर वालों की स्वीकार कर लेंगे, घर वालों की पसंद को, लेकिन आगे के विकल्प भी तो देखो, शादी करके तुरंत बाद में तलाक दे देंगे, अरे यार, अपने साथ साथ किसी और की जिंदगी क्यों खराब कर रहे हो भाई? ठीक है, तो शादी करके तुरंत तलाक दे देंगे, अपनी पसंद की लड़की से लव मैरिज कर लेंगे। भाई अपने चक्कर में किसी की जिंदगी खराब मत करो, ठीक है? शुरू में ही उसका निपटारा कर लो, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है कि जी आप शादी करके किसी का जो है घर बर्बाद करोगे, बिल्कुल नहीं भाई, ठीक है? ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गया। अपनी पसंद की लड़की को वास्तविकता बताकर घर वालों की बात मान लेंगे, इसमें आपकी वफादारी छलकती है, ठीक है? इसमें आपकी वफादारी छलकती है, आप उसको कहेंगे सॉरी, जो भी आप उसको बोलते हो, सॉरी प्रिया, सोनू, और या फिर जो भी आप बोलते हो वो आप बोलेंगे, और उसको बोलेंगे अपनी पसंद की लड़की को वास्तविकता बताएंगे और घर वालों की बात मान लेंगे। भैया आप उनको स्पष्ट बता देंगे, जो भी आपकी बिलव्ड हैं, जो आपकी प्रियतम हैं, उनको आप बताएंगे कि आप उसको बताएंगे, उस लड़की को, कि मेरे घर वाले नहीं मान रहे हैं, इसलिए मुझे शादी करनी पड़ेगी। और वो उम्मीद है कि आप अगर समझदार व्यक्ति हैं, आपने समझदार व्यक्ति को चुन रखा होगा, और वो आपसे कहेंगे ठीक है अलविदा कह दीजिए, हम कोई और देख लेंगे, ठीक है? तो घर वालों की बात मान लेंगे, ये ऑप्शन आपको चूज करना पड़ेगा। जैसे ये ऑप्शन है ना, घर वालों की पसंद को स्वीकार कर लेंगे, ऑप्शन तो आपका ये भी ठीक है, लेकिन इसमें आपने दूसरे व्यक्ति का सम्मान नहीं रखा, दूसरे व्यक्ति को सॉल्यूशन नहीं दिया, समझ रहे हैं कि नहीं? तो सॉल्यूशन इसमें दोनों हो रहे हैं, इसमें घर वालों की बात भी मानी जा रही है, और जी जो सामने वाला है आपका, उसका भी दिल रह जाएगा, उसका भी मन रह जाएगा, और उसके भी दिल में आपके लिए मतलब बुरे बुरे ख्याल नहीं आएंगे। तो उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, और
नेक्स्ट क्लास आपको मैं देने वाला हूं। फिलहाल इस क्लास का एंजॉय करिए बढ़िया तरीके से, हर टॉपिक हर पॉइंट को आपने समझना है, ठीक है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, लव यू सो मच, जय हिंद।